नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके भी पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताऊंगी, जिसकी मदद से हम लोग प्रैक्टिस सेट 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये सीख लिया ना, अगर आपने ये याद कर लिया, तो प्रैक्टिस एट 8.1 के क्वेश्चंस आपके लिए एकदम इजी, बहुत ही आसान है, बस ये सीख लो। चलो बता देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है ना, आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में सीखा है। चलो एक ना राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया और इन दोनों को ऐसे करके ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका नाम लिख दूँ ABC। तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे बताइए, क्यों मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। देखो एक एंगल है 90 डिग्री का, मतलब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो, अच्छा सबसे पहली बात, इसमें हाइपोटेनियस क्या है। हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, याद रखना 90 डिग्री के अपोजिट में, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट में जो रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस बोलोगे। ठीक है, ये बात तो आपको याद रहेगी। यस, ओके, चलो अब बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखना, ये जो एंगल ए है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए का अपोजिट साइड बताओ, अपोजिट मतलब पता है सामने देखने का। ठीक है, तो एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, देखो जी कौन सा साइड है एंगल ए के सामने, BC है ना। तो BC क्या हो जाएगा, एंगल ए का अपोजिट साइड। लिख करके बताऊं, चलिए लिख करके बताती हूँ। सबसे पहले तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया बच्चों, AC। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल के सामने है ना ये वाला साइड, इसीलिए क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे पॉइंट डाल दूं या फिर इस प्रकार से बनाते जाती हूँ। देखो मैंने आपसे पूछा अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए का अपोजिट साइड बताइए क्या होगा, तो BC होगा। आप बोलेंगे BC होगा, क्योंकि एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, BC है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC, वेरी सिंपल। ठीक है, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, इस एंगल C का अपोजिट साइड कौन सा है, तो आप देखोगे इसके सामने कौन सा साइड है, देखो C के सामने कौन सा है, बताना जरा, AB है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। तो एंगल C का अपोजिट साइड क्या है बताइए, AB है, यहाँ पे लिख दीजिए सीधे सीधे AB। ठीक है, तो अपोजिट साइड आपको समझ में आया। अगर आपसे अपोजिट साइड पूछा गया तो आप बता सकते हो ना। देखो जैसे एंगल A का अपोजिट साइड कहाँ पर है, उसके सामने है, एंगल C का अपोजिट साइड कहाँ पर है, उसके सामने है। तो जब भी अपोजिट साइड की बात की जाए तो आपको सामने देखना है, सामने, इसके सामने जो साइड है वो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट साइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडजेसेंट साइड की। सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, मैंने आपसे पूछा कि एंगल ए का एडजेसेंट साइड बताइए। तो सबसे पहली बात, ये एडजेसेंट मतलब होता क्या है, तो देखो जी एडजेसेंट यानी क्या ना, जैसे मैं आपसे एंगल ए का एडजेसेंट पूछ रही हूँ ना, ये जो एंगल ए है इसका एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी क्या होता है, इसके एकदम बगल में होना चाहिए। ठीक है, इसके एकदम बाजू में होना चाहिए। आप बोल सकते हो पड़ोसी, ठीक है, इसका पड़ोसी होना चाहिए। तो एंगल ए के बगल में कौन है, कौन सा साइड है बताओ, आप बोलेंगे AC भी है और AB भी है ना। देखो AC भी है, अगर ऐसे देखा जाए तो साइड AC भी है और AB भी है, लेकिन साइड AC क्या है, हाइपोटेनियस, तो इसको छोड़ दो, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब बचा कौन, AB बचा। तो एंगल A का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, साइड AB, वेरी सिंपल। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, एंगल C का एडजेसेंट साइड मैंने आपसे पूछ लिया, तो फिर क्या करोगे, इस एंगल C के बाजू में कौन सा साइड है बताना जरा। आप बोलेंगे ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं लेना है ना,
मैंने आपको बताया था ये तो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को छोड़ दो तो कौन सा साइड बच रहा है, ये वाला, यानी कि एंगल सी का एडजेसेंट साइड हो जाएगा साइड BC। ठीक है, बात समझ में आई? इतने सारे टर्म्स आपको याद हुए? कितना बताया? बस 2 ही तो बताया, अपोजिट साइड बताया, एडजेसेंट साइड बताया। जब आपसे अपोजिट पूछे तो सामने देखने का, ठीक है, और जब एडजेसेंट पूछे तो फिर बगल में देखने का, पड़ोसी। ठीक है, इसका पड़ोसी साइड ये है, इसका पड़ोसी साइड ये है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इतना समझ गए तो आगे का भी समझ जाओगे। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साइन रेशियो की, किसकी, साइन रेशियो की। दूसरा हम लोग बात करेंगे कॉस रेशियो की। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे टेन रेशियो। तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, टेन रेशियो। अब ये कैसे होता है समझ लीजिए एक बार। साइन रेशियो में क्या हम लिखते हैं पता है, यहाँ पे हम लिखते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस रेशियो में हम क्या लिखते हैं, तो कॉस रेशियो में हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और 10 रेशियो में हम लोग क्या लिखते हैं, तो 10 में आपको पता है क्या करना है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड ये दोनों लेना है। ये हाइपोटेनियस को आप छोड़ दोगे, यानी कि क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, अपोजिट साइड अपॉन में क्या लिखोगे, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया तब तो प्रैक्टिस सेट 8.1 आपके लिए कुछ भी नहीं है, फटाक से सॉल्व कर लोगे। चलो आपको याद करवाती हूँ। देखो साइन रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस नीचे आता है, ऊपर क्या आता है, अपोजिट साइड। जैसे कि कोई एक एंगल है, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कि ये एंगल है थीटा। आपसे पूछा गया कि इस थीटा का साइन रेशियो बताइए, तो साइन रेशियो आप कैसे बताएंगे, हमने फॉर्मूला देखा ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमसे थीटा का साइन रेशियो पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, थीटा का अपोजिट साइड देखेंगे। तो थीटा का अपोजिट साइड क्या है बताइए, BC है, BC लिख देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है, ये ट्रायंगल के अंदर AC है, तो यहाँ पे लिख दोगे AC। बस यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इतना ही करना है, हाँ हाँ इतना ही करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा गया आप बता सकते हो ना। उसी प्रकार से कॉस रेशियो, मैंने आपसे पूछा कि ये जो थीटा है ना, मुझे कॉस थीटा बताओ। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि मुझे आप कॉस थीटा बताइए, तो बताइए। अभी हमने फॉर्मूला देखा, कौन सा फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा का एडजेसेंट साइड क्या होगा, आप बोलेंगे ये AB होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB। और नीचे क्या लिखा, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है, AC, यहाँ पे लिख दोगे AC। ये लीजिए हो गया खत्म। अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछ लिया टेन थीटा बताओ, तो फिर आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला देखा था ना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे जो रहता है ना, मतलब दोनों का न्यूमरेटर इधर आ जाता है, पहले वाले का न्यूमरेटर ऊपर और दूसरे वाले का न्यूमरेटर नीचे आ जाता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा का अपोजिट साइड क्या है, BC है, तो यहाँ पे लिख दोगे BC। और थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड इज AB, तो यहाँ पे लिख दोगे AB। बस बात खत्म, इतना ही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 8.1 में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे वहां पे पूछा जाएगा, एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, और वहां पे एंगल दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये एंगल का साइन रेशियो बताओ, कॉस रेशियो बताओ, या फिर टेन रेशियो बताओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख करके दिया है इसको याद कर लीजिए। इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग इसको याद भी करेंगे। तो एक काम कीजिए बच्चों, फटाफट से एक काम करो, देखो इसे आप लिख लो अच्छे से अपनी नोटबुक में, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 8.1 पे। ठीक है, इसे मैं रफ कर देती हूँ, जो लिखना है बस उतना ही छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये सब कुछ आपको समझने के लिए था। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। तो चलिए अभी प्रैक्टिस सेट 8.1 को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में देख सकते हो आप, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर ये जो एंगल R है ना, ये क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो फिर हमें बताना क्या है, हमें ना ये सारे रेशियोज बताने, यानी साइन P, कॉस Q, टेन P,
फिर हमें tan Q फाइंड आउट करना है। तो फिर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। पहला नंबर डालते हैं sin P, ठीक है। तो साइन रेशियो आपने क्या देखा था बताइए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये फिगर में हाइपोटेनियस क्या होगा मुझे बताइए। हाइपोटेनियस अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना, 90 डिग्री एंगल के जो सामने साइड है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कौन सा है, एंगल आर, इसके सामने कौन सा साइड है, PQ, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं हाइपोटेनियस, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ओके, इतना हो गया। अब हमें साइन P बताना है ना, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिखती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। देखो इधर पहला नंबर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन P। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखना, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना, मतलब डायरेक्टली साइड नहीं लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना। क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ, देखो साइड ऑफ एंगल P, यहाँ पे P दिया गया ना, इसीलिए इधर P लिखोगे। अपोजिट साइड ऑफ एंगल P अपॉन में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसमें देखिए और बताइए, ये आपका एंगल P है, तो एंगल P का अपोजिट साइड कौन सा है, अपोजिट मतलब क्या, अपोजिट यानी क्या, इसके सामने कौन सा साइड है, बताओ कौन सा साइड है, QR दिखाई दे रहा है, QR या फिर RQ, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, मतलब RQ बोलोगे तो भी चलेगा, QR बोला तो भी चलेगा, ठीक है। तो एंगल P का अपोजिट QR है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, QR लिख देंगे, फिर अपॉन इधर क्या लिखेंगे, इधर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, PQ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए PQ। ये हो गया आपका साइन P, कितना आसान था बताइए। दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे cos Q अब आप लोगों को बताना है। तो cos रेशियो के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये एंगल Q जो है ना, एंगल Q, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट यानी क्या, इसका पड़ोसी, ठीक है, इसके बाजू में रहना चाहिए, सामने रहा तब तो वो क्या हो जाता है, वो तो अपोजिट हो जाता है, इसके बगल में रहना चाहिए। तो इसके बगल में कौन सा साइड है, हाइपोटेनियस को छोड़ करके, ये है QR। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बच्चों, QR लिख दोगे। हाइपोटेनियस क्या है, PQ, तो यहाँ पर आप लिख दोगे PQ। ये लीजिए, हो गया खत्म। अगला देखेंगे थर्ड वन। थर्ड आपसे क्या पूछा जा रहा है, tan P। ओके चलो ये भी हम कर लेंगे, है ना, हमें तो सब आता है, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे लिखते हैं tan P। अभी इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ, कौन सा एंगल लेंगे, यहाँ पे क्या है, P है ना, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल P, ठीक है। इधर देखने का क्या लिखा है, Q है तो Q लिखने का, P रहेगा तो P लिखने का, ओके। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ, यही देखा था ना फॉर्मूला, याद है कि नहीं, लिख करके रखा होगा तो बुक खोलो, देखो बच्चों लोग ध्यान से, तभी तो समझ पाओगे ना, नहीं तो फिर कैसे समझोगे। एक बार अच्छे से समझ लो, फिर दोबारा से आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना, आपको याद हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे एंगल P लिख दिया। अब देखो एंगल P का अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल P के सामने वाला कौन सा साइड है, QR। तो यहाँ पे लिख दोगे आप QR, ठीक है। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P, एंगल P का पड़ोसी साइड कौन सा है, इसके बगल में कौन रह रहा है बताओ, PR। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PR। ये लीजिए, ये भी हमने कर लिया। अब अगला हमें क्या बताना है, tan Q बताना है। तो ये भी हम लोग बता देंगे, यहाँ पे लिखते फोर्थ वन, tan Q, ओके चलिए tan Q। तो tan रेशियो के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q, ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइएगा कि
एंगल क्यू का अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल क्यू के सामने वाली साइड कौन सी है, ध्यान से देखो, इसके सामने कौन आ रहा है, इसके सीधे में कौन आ रहा है, पी आर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी आर अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू, इसका पड़ोसी कौन है, क्यू आर है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, क्यू आर, बस ये लीजिए, हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसे थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए था ना, रुकिए मैं लिख देती हूँ, अच्छे से लिखिएगा अपने एग्जाम में आप लोग, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, थोड़ा सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा लिखने का। 10Q, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q विच इज इक्वल टू PR अपॉन QR। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना, अब भी जाके कमेंट करो फटाफट से। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन द राइट एंगल ट्राइंगल XYZ, यानी कि ये वाले ट्राइंगल में एंगल XYZ इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल Y है ना, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, पता है ना आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल XYZ, तो बीच में क्या है, Y है, यानी एंगल Y है 90 डिग्री का। ठीक है, और क्या दिया गया यहाँ पे, एंड ABC आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स एज शोन इन द फिगर, यानी कि ABC ये सभी क्या है, लेंथ है साइड के। देखो जैसे कि YZ का लेंथ कितना A है, और YX का कितना है B है, XZ का कितना है C है। ठीक है, ये सारी चीजें दी गई है, तो फिर हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि sin x बताना है, tan z बताना है, cos x tan x बताना है हमको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पे पहला नंबर में डाल देती हूँ sin x। ठीक है, तो साइन रेशियो के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ कौन सा एंगल, यहाँ पे क्या है, x है ना, तो क्या लिखोगे, एंगल x अपॉन में क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट हाइपोटेनियस, वेरी सिंपल। अब उसके बाद एंगल x पे पहुंच जाइए, कहाँ पर है एंगल x, ये रहा। ठीक है, तो एंगल x का अपोजिट साइड कौन सा है, देख करके बताओ, इसके सामने कौन सा साइड है, YZ है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, YZ अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा स्टूडेंट, है ना, हाइपोटेनियस। ओके, तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, XZ, यहाँ पे लिख देते हैं XZ। ठीक है, क्या यहीं पे हम रुक जाए, नहीं नहीं, यहाँ पे लेंथ भी दिया गया ना, तो वो भी लिख दीजिए। YZ कितना है, A है, तो यहाँ पे लिख दोगे A। XZ कितना है, C है, तो यहाँ पर लिख दोगे C। ओके, तो ये हो गया आपका ये फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन का आंसर, A अपॉन C। अगला वाला देख लेते हैं, सेकेंड वन क्या है, tan z, हमें बताना है tan z, तो फिर ये हम कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। 10 के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, 10 रेशियो के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल z अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z। ठीक है, तो देखो ये जो आपका एंगल z है, एंगल z, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, आप बोलेंगे XY, तो वही है ना, इसके सामने तो वही है, इसके सामने कौन सा साइड है, XY है, लिख दिया मैंने। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z, अब देखो ये जो हमारा एंगल z है ना, इसके पड़ोसी साइड कौन सा है, इसका पड़ोसी कौन है, हाइपोटेनियस छोड़ करके इसको नहीं लेना, YZ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए YZ। अब मुझे ये बताइए XY का लेंथ कितना है B, और YZ का लेंथ कितना है A, तो यहाँ पर लिख दोगे B अपॉन A, खत्म हो गया। अगला वाला देख लेते हैं, थर्ड वन। थर्ड हमें क्या बताना है, cos x बताना है, तो यहाँ पे देखो cos रेशियो के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ विच एंगल, एंगल x अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेनियस। अब उसके बाद इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो cos x है ना, ये एंगल x, ठीक है, एंगल x का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, एडजेसेंट यानी इसके बगल में, इसके बाजू में कौन है, तो XY है, तो यहाँ पर आप लिखोगे XY। ओके, उसके बाद हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, XZ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे XZ। तो XY कितना,
बी और एक्स जेड कितना सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फोर्थ वन हमें क्या बताना है, ये cos x हो गया, tan x बताना है। चलो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्थ वन हमको बताना है tan x, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल, क्या है यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल x अपॉन नीचे क्या लिखोगे, एडजेसेंट साइड लिखोगे। तो यहाँ पे लिखिएगा आप एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपको। अब देखो ये जो एंगल x है इसका अपोजिट साइड क्या है, एंगल x का अपोजिट है yz, यहाँ पर लिख दीजिए yz। और एंगल x का एडजेसेंट साइड कौन सा है, इसके बाजू में कौन है, yx है, तो यहाँ पर लिख दीजिए yx। देखो xy लिखो या फिर yx लिखो चलेगा, ऐसे आगे पीछे आप करके लिखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे xy लिखा था, यहाँ पे xy लिखा था, अब यहाँ पे yx लिख दिया, ठीक है, तो चलेगा, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो इसको मिटा करके सही से कर दूँ, रुकिए सही से कर देती हूँ। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x yx या फिर xy कैसे भी लिख दो, चलो xy ही लिख देती हूँ। yz कितना है, yz इज a और xy कितना है देख लीजिए ज़रा, b। ओके, बात समझ में आ रही है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, देखा आपने कितना आसान था। तो चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें ये फिगर दिया गया है ट्रायंगल LMN, जिसमें एंगल M है 90 डिग्री, एंगल L है 50 डिग्री और एंगल L कितने डिग्री का है, तो 40 डिग्री का है। ठीक है, तो फिर हमें ये सारे रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि साइन 50 डिग्री क्या होगा, कॉस 50 कितना होगा, tan 40 और कॉस 40 डिग्री हमको बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे पहला नंबर डाल के लिखेंगे साइन 50 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखो साइन रेशियो के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, याद आ रहा है आपको, क्या था उसमें, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, यहाँ पे क्या है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री मतलब कौन सा एंगल, एंगल L। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल L। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिख दीजिए हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ एक बात, इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट यानी सामने वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। अब देखो अपोजिट साइड ऑफ एंगल L, ये जो एंगल L है इसका अपोजिट साइड क्या है, MN है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, MN लिख दोगे। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, LN है, तो यहाँ पे लिख दोगे LN। खत्म हो गया, बस इतना ही है। चलिए आगे चलते हैं। बोला था ना मैंने आपको प्रैक्टिस एट 8.1 बहुत ही सिंपल है, बस वो जो 3 मैंने आपको रेशियोज बताए थे ना उन्हें आप बस अच्छे से याद कर लो। अगला हमें cos 50 डिग्री बताना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए cos 50 डिग्री। ठीक है, तो cos 50 डिग्री के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, मतलब cos रेशियो के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, कौन सा एंगल 50 डिग्री मतलब एंगल L, तो यहाँ पे एंगल L लिख दीजिए, अपॉन में क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिख दो हाइपोटेनियस। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये जो आपका एंगल L है इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड मतलब इसका पड़ोसी कौन है, बताओ कौन है, LM है, तो यहाँ पे लिख दीजिए LM। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है वो तो आपको पता है, LN लिख दीजिए, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, अगला tan 40 डिग्री, तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर डाल करके लिख देंगे tan 40 डिग्री। ओके, तो tan के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, वहाँ पे क्या रहता था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल, यहाँ पे 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री मतलब एंगल N। ओके, फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल N। ओके, तो ये जो हमारा एंगल N है इसका अपोजिट साइड बताओ, अपोजिट मतलब क्या, सामने वाला क्या है बच्चों, LM है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, LM लिखोगे। ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल N, ये जो एंगल N है इसका एडजेसेंट साइड मुझे बताओ, एडजेसेंट मतलब इसका पड़ोसी, इसके बाजू में कौन है, इसके बाजू में है MN, तो यहाँ पे लिख दोगे MN। ठीक है,
हो गया ना। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वन की बात हम कर लेते हैं। तो फोर्थ वन क्या पूछा जा रहा है, जरा देख करके बताओ। cos 40 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर cos 40 डिग्री हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, cos रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ कौन सा एंगल, एंगल n। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल n अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ये जो आपका एंगल n है, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, मतलब इसके बगल में कौन सा साइड है बताना। तो mn है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे mn, और फिर नीचे क्या आएगा, हाइपोटेनियस क्या है, ln। तो यहाँ पर लिख दिया l और n। ओके, तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के जैसा है, एकदम इजी। चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और नहीं आएगा समझ लीजिए आपने कर लिया और आपको डाउट है कि सही किया है कि नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ ना, आप चेक कर लेना, लेकिन पहले खुद से ट्राई जरूर करो। अब हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, ये फिगर दिया गया है, तो ये फिगर के अंदर ना दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। कहाँ पे, देखो जी, एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल PQS। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें ये जो आपका एंगल है ना PQR, ये है 90 डिग्री का, यानी इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये हो गया हाइपोटेनियस। और ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का, यानी इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। और PRQ कितना है, ये देखो अल्फा है, QPS है थीटा। तो फिर हमें ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। ओके, तो इसके अंदर दो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा वाला देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें पहले में सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, साइन अल्फा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन अल्फा। इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, बताइए, साइन रेशियो के लिए क्या देखा था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। कौन सा एंगल, ये अल्फा है ना, तो एंगल R। ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे, R लिखोगे। कैसे समझ में आया, इधर अल्फा था ना, इसके लिए देखो इधर एंगल R। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट, हाइपोटेनियस लिख दोगे। उसके बाद अब सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें तो दो ट्रायंगल दिए गए हैं। तो ये वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, ये वाले की PQR की। ठीक है, तो इसमें जो आपका एंगल R है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, इसके सामने PQ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट, PQ लिख दोगे। और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, PR। तो यहाँ पर आप लिख देंगे PR। ये लीजिए, हो गया खत्म, बस इतना ही करना था। अगला वाला हमें क्या बताना है, कॉस अल्फा। तो यहाँ पे दूसरा वाला भी बता देते हैं, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। तो फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो ये जो आपका एंगल R है, इसका एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी क्या, उसके बगल में कौन सा साइड है, तो इसको छोड़ दो, हाइपोटेनियस है ना, इसको नहीं लेना। तो इसके बगल में ये वाला साइड है ना, ये पूरा नहीं लेना, ये वाले खाली बस इतने की बात की जा रही है, इतना छुपा दो, ये नहीं है। ठीक है, जब इतना छुप जाएगा तो यही है ना QR। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, QR लिखोगे। और हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट, PR है, तो यहाँ पे लिख दोगे PR, बस हो गया। फिर अगला हमें क्या बताना है, tan अल्फा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan अल्फा। इसके लिए फॉर्मूला क्या देखा था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल R अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R। ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एंगल R का अपोजिट साइड इज PQ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे PQ। और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, एंगल R का एडजेसेंट साइड इज QR। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे QR। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखा आपने कितना आसान था। तो ये तो हमने कर लिया। अभी दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है वो भी आपको बता दूं। यहाँ पे हमें बताना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इधर ही, चलिए इधर ही कर देते ना, अब क्या मिटाना। चलो, साइन थीटा हमें बताना है, फिर हमें यहाँ पर कॉस थीटा बताना है,
उसके बाद हमें यहाँ पर टेन थीटा बताना है। तो चलिए बता देते हैं, हमें तो आता है साइन थीटा। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा कहाँ पर है, ये वाला यानी एंगल पी। तो क्या लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो फिर अभी चलो एंगल पी के पास, एंगल पी का अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाले ट्रायंगल में देखना। अब देखो ये जो है ना, ये पूरा छुप चुका है, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, नहीं तो आप ऐसे ड्रॉ करके इधर देखो ना, ऐसे बना लो एक ट्रायंगल, ठीक है, अलग अलग करके देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये है थीटा। अबे इसमें देखना एंगल पी का अपोजिट साइड है QS, तो यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट, QS लिख दोगे। और फिर हाइपोटेनियस इसमें क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि PS इज द हाइपोटेनियस, हो गया। दूसरा वाला करते हैं, कॉस थीटा हमें बताना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनियस, लिख दीजिए यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे ये बताइए कि एंगल पी के बाजू में कौन सा साइड है, हाइपोटेनियस को छोड़ करके PQ है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे स्टूडेंट, PQ लिख दोगे। अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आएगा, हाइपोटेनियस PS है, यहाँ पे लिख दीजिए PS, ठीक है। अच्छा लास्ट आपको क्या बताना है, टेन थीटा बताना है, तो टेन थीटा इधर मैं आपको बगल में बता देती हूँ, है ना, उधर नीचे लिखा फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, तो फिर क्या करोगे, इसीलिए इधर बता रही हूँ, ठीक है ना, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी, ठीक है। तो देखो ये जो आपका एंगल पी है, इसका अपोजिट साइड क्या है, QS है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देंगे QS, और एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों, PQ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए PQ। ये लीजिए हमने टेन थीटा भी बता दिया, है ना, कितना सिंपल। तो ये लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था। इसमें 2 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, दोनों के दोनों मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। तो बस आपको एक काम करना है, इसे समझना है अच्छे से। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट 8.1 है ना, वो कंप्लीट हो गया। और मैं आप लोग को फिर से बोल रही हूँ कि वो जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे ना, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट 8.1 में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जाते जाते मैं आपको याद करवाते चलती हूँ। देखो साइन रेशियो के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद कॉस के लिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, फिर टेन के लिए क्या हो जाएगा, चलो एक बार शॉर्ट में आपको लिख करके बता देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। अगर आपने ये याद कर लिया ना, तब तो समझो काम खत्म। बस इधर लिख दो साइन रेशियो। साइन रेशियो के लिए मैंने आपको क्या बताया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, O फॉर अपोजिट साइड, H फॉर हाइपोटेनियस। फिर कॉस के लिए मैंने आपको क्या बताया, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, A अपॉन H, ऐसे याद रखो। फिर जाके 10 के लिए, तो 10 के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका न्यूमरेटर O है, इसका न्यूमरेटर A है, तो यहाँ पे लिख दो O अपॉन A। O मतलब क्या, अपोजिट, A फॉर एडजेसेंट, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। और फिर जो हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 8.2, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।